मनुष्य का सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि उसके जीवन में समस्याएं हैं, बल्कि ये है कि वह समस्याओं को पकड़े हुए जीता है। जीवन में दुख अपने आप नहीं आता, दुख को हम आमंत्रित करते हैं। हम उसे रोज अपने भीतर जगह देते हैं, रोज उसे सींचते हैं, रोज उसे जिंदा रखते हैं, और फिर हम कहते हैं कि जीवन कठिन है, जीवन बोझ है, जीवन पीड़ा है। जबकि सत्य यह है कि जीवन कभी बोझ नहीं होता, बोझ हमारी पकड़ होती है। मनुष्य को बचपन से यही सिखाया जाता है कि पकड़ो, ज्ञान पकड़ो, पहचान पकड़ो, रिश्ते पकड़ो, सुरक्षा पकड़ो, भविष्य पकड़ो। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि छोड़ना भी एक कला है, और जो छोड़ना नहीं जानता वह जीना भी नहीं जान सकता। क्योंकि जीवन एक बहती हुई नदी है, और जो बहाव के विरुद्ध पकड़ बनाता है वही थकता है, वही डूबता है। हम अपने अतीत को ऐसे पकड़े रहते हैं जैसे वह अभी भी जीवित हो। जो हो चुका है, जो जा चुका है, जो अब लौट नहीं सकता, उसे हम अपने मन में रोज दोहराते रहते हैं। वही स्मृतियां, वही चोटें, वही अपमान, वही असफलताएं। हम उन्हें छोड़ नहीं पाते क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम कुछ खो देंगे। लेकिन सच ये है कि अतीत को पकड़कर रखने से हम केवल वर्तमान को खोते हैं। वर्तमान क्षण ही जीवन है, इसके अलावा जीवन कहीं और नहीं है, न बीते हुए कल में, न आने वाले कल में। लेकिन हमारा मन हमेशा या तो पीछे भटकता है या आगे दौड़ता है। वो यहां टिकना नहीं चाहता, क्योंकि यहां टिकने का अर्थ है जागना, और मन नींद में रहना चाहता है। मन की नींद बहुत गहरी होती है। इस नींद में हम सोचते हैं कि हम जी रहे हैं, जबकि हम केवल दोहराए जा रहे हैं। रोज वही क्रियाएं, वही प्रतिक्रियाएं, वही आदतें। हम प्रतिक्रिया को ही जीवन मान लेते हैं। किसी ने कुछ कहा, हमें बुरा लगा। किसी ने प्रशंसा की, हमें अच्छा लगा। हमारा सुख और दुख दोनों बाहर के हाथ में होते हैं, और जब जीवन बाहर के हाथ में चला जाता है तब मनुष्य गुलाम बन जाता है। सच्चा आनंद किसी प्रतिक्रिया से नहीं आता। आनंद कोई घटना नहीं है, आनंद कोई उपलब्धि नहीं है, आनंद कोई लक्ष्य नहीं है। आनंद एक अवस्था है। वो अवस्था तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर से पकड़ छोड़ देता है, जब वह कहता है जो है वही पर्याप्त है, जो इस क्षण है वही पूर्ण है। हम हमेशा कुछ और चाहते हैं, और ये चाह कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि चाह का स्वभाव ही अधूरा है। एक चाह पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है, और हम इसी दौड़ में अपना पूरा जीवन गवा देते हैं। हम सोचते हैं कि कल खुश होंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। जब कल आता है तो वह आज बन चुका होता है, और आज फिर कल की तैयारी में नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति भविष्य के लिए जीता है वो कभी जीता ही नहीं, क्योंकि भविष्य एक कल्पना है, और कल्पना में जीने वाला व्यक्ति वास्तविकता से कट जाता है। वास्तविकता हमेशा अभी होती है, इसी क्षण, इसी सांस में, इसी मौन में। छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन से भाग रहे हैं। छोड़ने का अर्थ है कि आप जीवन के साथ बह रहे हैं। जैसे पत्ता नदी में बहता है, वो नदी से लड़ता नहीं। वो ये नहीं पूछता कि नदी उसे कहाँ ले जा रही है। वह भरोसा करता है, और यही भरोसा जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हम नियंत्रण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार चले, और जब जीवन हमारे अनुसार नहीं चलता तो हम क्रोधित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन जीवन का स्वभाव ही स्वतंत्र है। जीवन को बांधा नहीं जा सकता। जो जीवन को बांधना चाहता है वही दुखी होता है। जब आप छोड़ते हैं तब आप हारते नहीं हैं, तब आप पहली बार जीतते हैं, क्योंकि तब आप स्वयं से संघर्ष छोड़ देते हैं। तब आप जीवन को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसा वह है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, बिना मांग। यही स्वीकार भाव आनंद का द्वार है। आनंद तब नहीं आता जब सब कुछ सही हो जाता है। आनंद तब आता है जब आप गलत और सही के द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। जब आप कहते हैं जो भी है वह भी जीवन का ही रूप है। मनुष्य दुख को भी पकड़ कर रखता है, क्योंकि दुख उसे पहचान देता है।
दुख उसके अहंकार को पोषण देता है। वो कह सकता है, देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ। लेकिन जो व्यक्ति दुख को छोड़ देता है, उसका अहंकार भी गिरने लगता है, और अहंकार का गिरना ही वास्तविक मुक्ति की शुरुआत है। जब आप कुछ भी पकड़ कर नहीं रखते, तब आप हल्के हो जाते हैं, और हल्कापन ही आनंद है। जैसे आकाश हल्का है, जैसे हवा हल्की है, वैसे ही चेतना भी स्वभाव से हल्की है। बोझ हम डालते हैं। जीवन जो छोड़ना सीख लेता है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि जो छोड़ा जा सकता है वही मरता है, और जो छोड़ा नहीं जा सकता वही शाश्वत है। शरीर छूटता है, विचार छूटते हैं, पहचान छूटती है, लेकिन जो देखने वाला है, जो साक्षी है, वो कभी नहीं छूटता। और जब मनुष्य इस सत्य को अनुभव करता है, तब जीवन एक समस्या नहीं रहता। तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। तब हर क्षण एक उपहार होता है। तब साधारण में भी असाधारण झलकने लगता है। यही छोड़ना है, यही जीना है, यही आनंद का रहस्य है। मगर जब मनुष्य छोड़ना सीखता है, तब उसके भीतर एक गहरा मौन उतरने लगता है। यह मौन बाहर से नहीं आता, यह भीतर से प्रकट होता है। और यह मौन डरावना नहीं होता, बल्कि अत्यंत सुकून देने वाला होता है। लेकिन अधिकतर लोग इस मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन में अहंकार टिक नहीं पाता। अहंकार को शोर चाहिए, विचार चाहिए, कहानी चाहिए। जैसे ही शोर शांत होता है, अहंकार घबराने लगता है। हम अपने मन में लगातार बातें करते रहते हैं। ये बातचीत ही हमारी झूठी पहचान है। हम सोचते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन ये सब विचारों का जाल है। जैसे ही आप विचारों को देखना शुरू करते हैं, न कि उनमें उलझते हैं, वैसे ही ये साफ होने लगता है कि आप विचार नहीं हैं। विचार आते हैं और जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा है वो स्थिर है। यही साक्षी भाव है। यही वो बिंदु है जहां जीवन बदलना शुरू होता है। क्योंकि अब आप जीवन के पात्र नहीं रह जाते, आप दर्शक बन जाते हैं। और दर्शक कभी दुखी नहीं होता। दुख हमेशा उस पात्र को होता है जो कहानी में फंसा हुआ है। मनुष्य जीवन को बहुत गंभीरता से ले लेता है। वो हर बात को जीवन और मृत्यु का प्रश्न बना लेता है। लेकिन जीवन इतना गंभीर नहीं है। जीवन एक खेल है, एक लीला है। जब तक आप इसे गंभीरता से लेते हैं, तब तक आप थकते रहेंगे। जिस दिन आप इसे खेल की तरह देखने लगते हैं, उसी दिन से बोझ गिरना शुरू हो जाता है। छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप निष्क्रिय हो जाएं। छोड़ने का अर्थ है कि आप भीतर से जकड़न छोड़ दें। आप काम करें, लेकिन काम से बंधे नहीं। आप प्रेम करें, लेकिन प्रेम को पकड़े नहीं। आप रिश्ते निभाएं, लेकिन उनमें खोए नहीं। यही संतुलन है। अधिकतर लोग या तो पूरी तरह डूब जाते हैं या पूरी तरह भाग जाते हैं। लेकिन जागृत व्यक्ति बीच में रहता है। वो संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके भीतर नहीं घुस पाता। वो बाजार में चलता है, लेकिन बाजार उसके मन में शोर नहीं मचाता। जब आप भीतर स्थिर होते हैं, तब बाहर की परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाती। तब प्रशंसा आपको ऊंचा नहीं उठाती और निंदा आपको नीचे नहीं गिराती, क्योंकि अब आपकी पहचान किसी और की राय पर आधारित नहीं होती। मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु है, लेकिन मृत्यु से डर वही डरता है जिसने जीवन को कभी ठीक से जिया ही नहीं। जिसने जीवन को पकड़ा हुआ है, वही मृत्यु से घबराता है, क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा छोड़ना है। और जिसने जीवन भर छोड़ा नहीं, वो अंतिम क्षण में कैसे छोड़ेगा। लेकिन जो जीवन में हर क्षण छोड़ना सीख लेता है, उसके लिए मृत्यु भी एक विश्राम बन जाती है। वह जानता है कि कुछ भी वास्तव में समाप्त नहीं होता। रूप बदलते हैं, नाम बदलते हैं, अनुभव बदलते हैं, लेकिन चेतना वही रहती है। आपने ध्यान दिया होगा, गहरी नींद में आप होते हैं, लेकिन आपको अपने होने का पता नहीं होता। फिर भी आप अस्तित्व में रहते हैं। वही चेतना है, वही आपकी असली पहचान है। जागने पर वही चेतना विचारों के साथ जुड़ जाती है और आप व्यक्ति बन जाते हैं। सोते समय विचार हट जाते हैं और आप शुद्ध चेतना रह जाते हैं। यही कारण है कि गहरी नींद के बाद मनुष्य तरोताजा महसूस करता है।
क्योंकि कुछ समय के लिए वह अपनी झूठी पहचान से मुक्त हो जाता है, लेकिन वह इस रहस्य को समझ नहीं पाता। यदि वही चेतना जागते हुए भी बनी रहे तो उसे ध्यान कहते हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान कुछ करना नहीं है, ध्यान केवल देखने का नाम है। जो हो रहा है उसे बिना बदले देखना। जब आप दुख को देखते हैं, दुख कमजोर पड़ने लगता है। जब आप भय को देखते हैं, भय पिघलने लगता है, क्योंकि भय और दुख दोनों अंधेरे में ही टिकते हैं। देखने की रोशनी में वे टिक नहीं पाते। जीवन का सत्य बहुत सरल है, लेकिन मन उसे जटिल बना देता है। मन चाहता है कि सत्य भी कोई पहेली हो, कोई चुनौती हो, कोई उपलब्धि हो, लेकिन सत्य तो आपके ठीक सामने है, आप ही है। जिस क्षण आप ये देख लेते हैं कि देखने वाला आप है और जो देखा जा रहा है वो बदलता रहता है, उसी क्षण से बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। तब आप घटनाओं से अलग होने लगते हैं। तब आप जीवन को जीते नहीं, जीवन को घटते हुए देखते हैं। और यही देखना मुक्ति है। मुक्ति भविष्य में नहीं है, मुक्ति इसी क्षण है, इसी सांस में, इसी जागरूकता में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ पाने की जरूरत नहीं है। केवल जो झूठा है उसे छोड़ देना है। आपने जो कभी थे उसे छोड़ देना है। आप जो बनने की कोशिश कर रहे हैं उसे छोड़ देना है। तब जो शेष बचेगा वही आप है, वही शुद्ध, शांत, निर्भर अस्तित्व। और जब मनुष्य इस स्थिति में जीने लगता है, तब उसके जीवन में एक अजीब सी सहजता आ जाती है। वो बहता है, वो विरोध नहीं करता, वो शिकायत नहीं करता, वो जीवन से लड़ता नहीं। यही जीवन का सौंदर्य है, यही जीवन की गहराई है। यही वो मार्ग है जहां से दुख समाप्त होता है। बिना किसी संघर्ष के जब मनुष्य ये समझने लगता है कि वह अपने विचार नहीं है, तब उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं होती, यह भीतर की होती है। बाहर तो वही संसार रहता है, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन भीतर देखने वाला बदल जाता है। अब जीवन को कोई और जी रहा होता है। अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन किसी की इच्छा से नहीं चलता। जीवन अपने नियमों से चलता है। जब तक मनुष्य नियंत्रण करने की कोशिश करता है, तब तक वह पीड़ा में रहता है। और जिस दिन वह नियंत्रण छोड़ देता है, उसी दिन से शांति उतरने लगती है। छोड़ना बहुत गलत समझा गया शब्द है। लोग सोचते हैं कि छोड़ने का अर्थ है सब कुछ त्याग देना, जंगल भाग जाना, संसार से दूर हो जाना। लेकिन छोड़ने का अर्थ यह नहीं है। छोड़ने का अर्थ है भीतर से पकड़ ढीली कर देना। घटनाएं हो, लेकिन भीतर कोई जकड़न ना हो।